चलिए तो बात करते हैं भारत की जनजातियों पे। संवैधानिक कुछ प्रावधान दे रखे हैं भारत की जनजातियों पर। तो अनुच्छेद 342 के तहत राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित जनजातियों और एसटी को सूचित किया जाता है। तो राष्ट्रपति का राइट है, ये राष्ट्रपति कर सकता है किसी जनजाति को। और जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में एसटी का जो हिस्सा है वो लगभग 8.6% है। और यहाँ पर एसटी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलेगी, सबसे ज़्यादा जनजातियाँ कहाँ पर है, तो एमपी में, एमपी में। फिर महाराष्ट्र है, फिर उड़ीसा है। ठीक है। एसटी जनसंख्या परसेंटेज में बात करें तो लक्षद्वीप में ज़्यादा है, फिर मिजोरम है, फिर नागालैंड है। ठीक है, याद रखना थोड़ा मैप में। पीवीटीज ओडिशा में है ना सबसे ज्यादा। क्या? पीवीटीज मतलब पर्टिकुलरली वल्नरेबल जो ट्राइबल ग्रुप है वो हाँ ओडिशा में सबसे ज्यादा है ना। हाँ, तो लिखा तो है वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा उड़ीसा में। अच्छा नीचे है, हाँ। ओके। और देखो सबसे ज़्यादा एसटी परसेंटेज में लक्षद्वीप, यहाँ लक्षद्वीप पड़ता है। फिर आप देखोगे लास्ट में मिजोरम यहाँ पड़ता है। ठीक है। फिर नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश के जस्ट बाद नागालैंड मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ बना के इसको माइंड में रखना मैप में, इसलिए मैंने लोकेशन दिखा दी परसेंटेज में। ठीक है। और एसटी जनसंख्या शून्य वाले राज्य जहाँ पर एसटी पॉपुलेशन है ही नहीं, तो वो पंजाब, हरियाणा। पंजाब और हरियाणा की कंबाइंड कैपिटल क्या है, चंडीगढ़। ठीक है। एक यूटी याद रख लो, दिल्ली, और फिर पांडिचेरी। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे राज्य या यूटीज़ हैं जहाँ पर एसटी पॉपुलेशन है ही नहीं। ठीक है। और यहाँ पर पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलेंगे, उड़ीसा में 13। ठीक है। लगभग भारत में कुल 75 ये हैं। अब बात करते हैं कि कुछ राज्य या यूटी हैं जहाँ पर कुछ प्रमुख जनजातियाँ हैं। ठीक है। तो लद्दाख, कौन सी जनजाति, बकरवाल, ये बहुत पूछता है। गद्दी, गद्दी हिमाचल में भी मिलेगी आपको। देखो जो कॉमन कॉमन है उन पे हम सर्कल कर दे रहे हैं। देखो गद्दी यहाँ पर भी है, गद्दी यहाँ पर भी है। आठ पास वाला एरिया है ना। हाँ। गुर्जर, और ये चांगपा, ये पश्मीना बकरी पालक होते हैं चांगपा। ऐसे भी पूछ सकता है कि कौन सी जनजाति ऐसी है जो पश्मीना बकरी पालक होते हैं। ठीक है। और किस बकरी से ऊन निकाली जाती है, कौन सी बकरी? नाम याद नहीं है अरे मुझे। यही तो है। पश्मीना। हाँ। पश्मीना। नहीं तो मेनली ऊन काय से निकालते हैं, भेड़ों से निकालते हैं ना। लेकिन यहाँ बकरी से ऊन निकाल रहे हैं, कौन सी, पश्मीना बकरी। ठीक है, अगला देखो। अगली बात करते हैं कि गुर्जर, यहाँ पर भी ये गुज्जर है, और स्वांगला है, किन्नौरी है। ये बस गद्दी ही याद रखो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उत्तराखंड में देख लो, उत्तराखंड में थारू जनजाति है। आरू बुक्स। थारू है, और बुक्सा जनजाति है। ठीक है। और ऐसी कौन सी जनजाति जो प्रकृति की पूजा करते हैं? आरू मुंडा। पता नहीं। बुक्सा। बुक्सा ही तो है ये। बक्सा। ठीक है। और ये देखो राजी। ठीक है। भोटिया, ऋतु प्रवास करती है ये जनजाति है। जौनसारी जनजाति, इनका तो देखो सब याद करनी पड़ेंगी, इनकी सारी इंपॉर्टेंट है ये, उत्तराखंड में सर मिलेगी। गुर्जर, क्या? सर गुर्जर लोग हरियाणा में भी है ना। हाँ बिल्कुल है। सिक्किम में देखो, सिक्किम और पश्चिम बंगाल में। लेपचा सिक्किम में मिलेगी। भूटिया भी सिक्किम में है। तोतो पश्चिम बंगाल में, तोतो याद रख लो, पश्चिम बंगाल में है, क्योंकि पश्चिम बंगाल इलेक्शन हुए हैं, जनजातीय पता होना चाहिए। तोतो पश्चिम बंगाल में है। लेपचा भूटिया सिक्किम में मिलेगी। मेघालय में गारो खासी जयंती है, तो बता ही लोगे। और मिकिर जो है, कहाँ है मिकिर? मैट्रिलिनियल। हाँ, तो मात्र सत्तात्मक समाज है यहाँ का, मिकिर जनजाति का जो समाज है। नागालैंड मणिपुर में नागा और कोन्याक, ही छोड़ दो, कुकी और पांगाल,
खैर इतनी ज़्यादा कुछ खास लग नहीं रही। यहाँ आ जाओ, अरुणाचल प्रदेश पे आओ। डफला, ये इम्पोर्टेंट है। और आपको याद हो मैंने एक बताई थी डाफर, कहाँ पर? गुजरात। यहाँ कहीं होगी, ये देखो ये देखो डाफर, डाफर पड़ती है गुजरात में। और जो डफला है ये कहाँ पड़ रही है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल। हाँ, फिर डफला, मिरी, अबोर, मिश्मी, ये आपकी पर्वत श्रृंखलाएँ भी हैं। डफला, मिरी, हम्म, अबोर, मिश्मी, तो ये यहीं पे मिलेंगे आपको। ठीक है। गुजरात और राजस्थान में भील है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति है ये। मीणा, गरसिया, सहरिया, ये सब राजस्थान में है। तोड़िया गुजरात में है। डाफर, तोड़िया। ठीक है, तो ये कहाँ मिलेगी? ये गुजरात में ही मिलेंगे। ऐसे याद कर लो, डफर डाफर डफर डफर, लोगों को तोड़ दिया जाता है। इसे बना लो, हो गया गुजरात, क्योंकि गलत रास्ते से गुजरते हैं। बन गया गुजरात। भील, भारत की सबसे बड़ी जनजाति। मीणा, मीणा लोग आपने सुना हो, मीणा कई बार सुना हो नाम वगैरह। सबसे ज्यादा आईएएस बनते हैं आईएएस सर बनते हैं मेरा। ये लोग, आईएएस की तैयारी करते हैं। हाँ, और गरासिया, सहरिया, ये लोग। ठीक। ये तो सर यूपी में भी है। हाँ है। सबसे ज्यादा ललितपुर में पाया था शहरियों। हम्म, अगला देखो। अब बात करते हैं एमपी छत्तीसगढ़ में। तो यहाँ पर गोंड, भील, बैगा, कोल, मारिया, इसमें भी ज़्यादा कुछ खास नहीं लग रही है। भील वगैरह याद रखो बस। अब झारखंड बिहार में संथाल, ये तो याद रखना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। संथाल, मुंडा, उराव, हो। ये मुंडा, उराव और हो, ये जनजाति ऐसी है। अपहरण विवाह, अब ये कौन सा विवाह है? ये अपहरण करके विवाह करते हैं क्या लोग? अरे वो किडनैप करके वो वाला। हाँ। हाँ वो होता है बिहार में बिहार यही में। चलता है। क्या? सर बिहार में होता है बिहार में सर। अच्छा, अपहरण करके विवाह पकड़ करते लेते हैं। हैं वहां से, हाँ मतलब ऐसे किसी को धर पकड़ के फिर उसको शादी करा देते हैं, काइंड ऑफ। अच्छा। उसको कुछ कहते हैं। धर अ- पकड़ काइंड, ऐसा शायद। उसमें पेपर में पेपर में आता तो है कि कुछ पकड़ा हुआ विवाह करके हाँ बोलते उसको। हाँ, पकड़ा हुआ। पकड़ा हुआ विवाह रील बिहार में। बनाई हो तो। अच्छा, एक मूवी भी बनी है जबरदस्ती शायद शादी इसकी, होती है। वो इस पे धनुष की मूवी है शायद, उसकी ज़बरदस्ती शादी करा देते हैं, ऐसे ही कुछ एक। हाँ वहाँ पे अगर देख लेते जॉब वॉब लगती बिहार में अगर चले जाओगे तो हो सकता है करा दे। तो टीचर अच्छा। और के कहीं करा करा दिए दे। थे सर, उसके वो ड्रिंक में कुछ मिला दिए तो उसकी शादी करा दी। यही करते बिहार में। अच्छा सर एक को लाइब्रेरी से उठा लिए तो उसकी अच्छा अच्छा। बीपीएससी देने वाला भी नहीं है। नहीं ठीक है, अगला देखो। अच्छा, यहाँ अपने साथ बिहार से कौन है? सोनी बिहार से है शायद, इनको पता होगा। ये होता है कैसा? हाँ देखो, होता है। देखो अगला है बिरहोर, ये घुमंतू जनजाति है। असुर, ठीक है, तो सब ये झारखंड बिहार वाले हैं। तो एक चीज़ और, ये मुंडा, उराव और हो, इनके बारे में एक खास बात है, कोई बताएगा मुझे मुंडा, उराव और हो के बारे में? प्रतिलोम विवाह होता है, अनुलोम प्रतिलोम समथिंग कुछ ऐसा ही था। बात। अरे वो तो जौनसारी जनजाति में होता, उसमें होता है शायद, जौनसारी में। ठीक है। अनुलोम विवाह बताया था आपने एक बार, इन तीनों में। शिफ्टिंग कल्टीवेशन फॉलो करते हैं। जो इस जनजाति के जो लोग हैं वो एक त्यौहार मनाते हैं, सरहुल त्यौहार। सरहुल। अच्छा हाँ सरहुल। सर बना दे सर। ठीक है। जो मुंडा है, जो उराव है, मुंडा बनाते जो हो है, एक त्यौहार मुंडा का मनाते ही हैं, सुना था। ये सर सरहुल। बेगा भी मनाती है सलून तो एमपी में। कौन सी जनजाति? मुंडा भी बैगा? बनाते। हाँ सलून हमने मतलब एमपी से भी पढ़ा था ट्राइबल कल्चर में सलून। हो सकता है, लेकिन मुझे तो अभी ये तीन की जानकारी है जो मैंने बताई है, बिल्कुल सत्य बचा नहीं है।
उसको एक बार देख लेना, मुझे उसका कंफर्म नहीं है, मुझे इनका कंफर्म है मुंडा और होगा। ठीक है, ये प्रकृति प्रेमी ये होते सर हैं हमने और पढ़ा है प्रकृति की इसलिए। पूजा करते हैं ये लोग। ठीक है, चलो अगला देखो। खोंड, संथाल, जुआंग और बोंडा सबसे प्राचीन पीवीटीजी ये जनजाति है। और डोगरिया, डोगरिया कौंध, इसको याद कर लो, उड़ीसा की है ये डोगरिया कौंध। डोगरिया कौंध उड़ीसा की। बोंडा सबसे प्राचीन। संथाल, जुआंग ये ध्यान रखना। बेगा नहीं है सरहुल वाले में, सही बताया आपने, बेगा नहीं है सरहुल में। हाँ, बेगा नहीं हो सकती। यहाँ देखो, टोडा, नीलगिरी। टोडा जनजाति जो है बहुपति विवाह होता है इनमें। एक जनजाति और बताई थी मैंने अभी आप लोगों को, जौनसारी। सॉरी। जौनसारी, तो जो जौनसारी जनजाति इसमें भी बहुपति विवाह होता है, एक से ज़्यादा पति होते हैं इनके। ठीक है, टोडा और जौनसारी। और इरोला, मोपला, मोपला विद्रोह आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, हाँ, केरला में। मोपला। ठीक है, चेंचू, चेंचू जनजाति है, आपको केरला में चेंचू। मिलेगी ये, केरला में। हाँ, अब अंडमान में देखो, कई अंडमान में बहुत सारी जनजाति, शैम्पेन, शोम्पेन है, सेंटलीज है, जारवा है, ओंग जनजाति है, अंडमानी जनजाति है, ये सब जनजातियाँ आपको मिलेंगी अंडमान निकोबार में। ठीक है, चलो अगला देखो। यूपी स्पेशल में यहाँ कुछ जनजाति हैं। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में जो एसटी का परसेंटेज है वो 0.6% है। 06, हाँ 0.6%। 0.6। ठीक है, और एसटी जनसंख्या वाला जो जिला है वो है सोनभद्र। और सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट रीजन कवर भी आपको यहीं मिलेगा देखने को, फॉरेस्ट रीजन कवर सोनभद्र में ही। ठीक है, और एसटी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? बागपत। न्यूनतम एसटी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? बागपत। न्यूनतम ऐसा एससी करो। भी यही है। अच्छा ठीक है, न्यूनतम एसटी जनसंख्या वाले जिले फैजाबाद, अयोध्या और जालौन। शून्य मतलब इसमें शून्य, है ही शून्य, नहीं मेरे को। शून्य जहाँ पर है नहीं। हाँ। फैजाबाद है अयोध्या ही में नहीं, नहीं है, ना जालौन में है। जालौन में। चलो अब हम लोग बात करते हैं कुछ यहाँ अच्छी अच्छी बात है थारू के बारे में। क्या बात है? थारू कहाँ कहाँ मिलेगी? लखीमपुर खीरी मिलेगी, बहराइच में मिलेगी। बहराइच, श्रावस्ती। हाँ, तो लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती और महाराजगंज, थारू जनजाति इन जगह पर आपको देखने को मिलेगी। और ख़ास बात क्या है कि ये दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं और बजहर त्यौहार एवं संयुक्त परिवार प्रथा भी इनमें होती है। ठीक है, शोक के रूप में क्यों मनाते हैं ये लोग? क्योंकि ये अपने आप को रावण का वंशज मानते हैं। क्योंकि रावण मर गया था, उनको दुख होता है इस चीज़ का। अगला देखो, बुक्सा या भुक्सा कहाँ मिलेगी? बिजनौर। तो इसमें अनुबंध विवाह प्रथा, ये चामुंडा देवी की पूजा करते हैं ये लोग। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज यहाँ चलती है इनकी रीति रिवाज में प्रथा, और ये चामुंडा मैरिज, वो चामुंडा देवी की पूजा होती है। ठीक है, अगला देखो। अगली बात करते हैं हम लोग यहाँ जौनसारी जनजाति की। तो जौनसारी जनजाति उत्तराखंड के सीमावर्ती, और ये यूपी में भी मिलेगी आपको। कुछ बहुपति विवाह चलता है, ये बता चुके हैं आप लोगों को। खरवार जनजाति, यूपी की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी बताई थी? यूपी की सबसे बड़ी जनजाति सहरिया। थारू। खरवार। अरे खरवार, खरवार तो दूसरी है। सर गोंड। सहरिया। गोंड जनजाति है यूपी की सबसे बड़ी जनजाति, गोंड जनजाति। और यूपी की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है खरवार, सेकंड। खरवार। हाँ, और अगला देखो, सहरिया जनजाति ललितपुर में। ललितपुर जिले की प्रमुख जनजाति है ये सहरिया। ठीक है, और ललितपुर में क्या मिलता है? यूरेनियम। यूरेनियम। ठीक है, बैगा, परहिया, परहिया, पंका, ये सब कितनी सारी हैं ये जनजाति। सोनभद्र को यूपी का जनजाति हब बोलते हैं। हब है ये जनजातियों का, बहुत सारी जनजाति यहाँ मिलेंगे। ऋतु प्रवास करने वाली देखो कौन सी? भोटिया जनजाति। शोक पर्व के रूप में थारू जनजाति। नीलगिरी और बहुपति विवाह टोडा जनजाति। अपहरण विवाह या में हो जनजाति। ठीक है,
और पश्मीना बकरी पालक चांगपा जनजाति लद्दाख, कुछ बातें उन्होंने यहाँ लिखी हैं। और फोर्थ तो आपका जनजातियों वाला ये चैप्टर फिनिश हुआ। अब हम लोग करेंगे क्या, क्वेश्चंस।